नमस्कार। पिछले 4-5 वर्षों से छत्तीसगढ़ के साथ मजाक चल रहा है। ये मजाक कौन कर रहा है? ये रेलवे मिनिस्ट्री का सबसे नंबर 1, सबसे जो उपजाऊ और सबसे कमाऊ डिवीज़न है वो है बिलासपुर डिवीज़न। लेकिन ये कमाई कहाँ से होती है? ये होती है सिर्फ मालगाड़ी के डब्बों से। तो छत्तीसगढ़ियों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, जो मजाक किया जा रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पिछले साल भर के अंदर ही करीब 3000 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 3000 से मतलब यहाँ होता है अप एंड डाउन, जो टाइम से आनी जानी थी वो ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और आप किसी भी एयरपोर्ट में किसी भी टाइम पर चले जाइए, भीड़ मिलती है और अलग अलग तरह के लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे, जो कभी भी पहले फ़्लाइट में नहीं बैठे हैं, जो ट्रेन पर ही डिपेंडेंट थे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ट्रेनें चल ही नहीं रही हैं, और अगर चल रही हैं तो टाइम से नहीं चल रही हैं। 8-8, 10-10 घंटे लेट होना मामूली बात है, और कई बार आउटर पे आके खड़ा कर देंगे। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कोयला का ढुलाई, और वो बिलासपुर से लेके नागपुर के बीच में ये सारी ट्रेनों की गति, मतलब पैसेंजर ट्रेन्स की, जिसमें कि सवारी गाड़ियों की गति और क्षमता और उनकी जो टाइमिंग है वो सारी बिगड़ चुकी है, क्योंकि ये माल ढुलाई चल रही है। अब 3 ट्रैक हैं बिलासपुर से लेके नागपुर तक। 3 ट्रैक में एक बार मैं फंस गया राजनांदगांव स्टेशन के बाहर। तो मैंने एक जानकार रेलवे का ही आदमी था, उससे पूछा कि भाई साहब ये चल क्या रहा है? आखिर मैं 4 घंटे से रुका हुआ हूँ, ट्रेन आउटर पे है, मुझे पता है, आपको भी पता है, और अंदर नहीं आ रही, क्या बात है? तो बोले भाई साहब चक्कर ये है, आप देखिए ये पहला ट्रेन अभी आपको दंदनाती हुई 2 मालगाड़ियाँ गुजरती दिखी कि नहीं? और ये कहाँ से आ रही थी? ये बिलासपुर से आ रही थी नागपुर के लिए। और जो तीसरी पटरी है, यानी पहली और तीसरी पटरी से आपको खाली रैक जाते हुए दिखे कि नहीं? वो नागपुर से जा रहे हैं बिलासपुर की तरफ। मैंने बोला इसमें क्या कमाल है? बोले साहब ये पैसेंजर ट्रेन्स के लिए होता था, बीच का ट्रैक होता था मालगाड़ी की ढुलाई, माल ढुलाई के लिए, मालगाड़ियों के लिए। अब क्या हो गया है कि मालगाड़ी पे इतना जोर है, कोयला छत्तीसगढ़ से गुजरात ले जाना इतना ज़रूरी है कि एक ट्रैक पे फुल जाती गाड़ी और दूसरी ट्रैक पे खाली आती, ताकि वो भर के फिर वापस गुजरात की तरफ चली जाए और पैसेंजर अपनी ऐसी तैसी कराएं। तो ये हालात हैं। ये 11 MP यहाँ के अपने मुंह पर टेप लगा के और कानों में रुई ठूंस कर बैठे हुए हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये आवाज़ उठाने की हिम्मत करेंगे तो वहाँ इतनी ज़ोर से छड़ी पड़ेगी लोकसभा में कि इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। इनमें से कोई भी काबिल नहीं, इनकी नाकाबिलियत की वजह से इन्हें लिया गया है। एक काबिल आदमी वहाँ पहुँचा जिसका नाम है बृजमोहन अग्रवाल, तो उसने इस तरह का एक प्रश्न उठा दिया। तो अब पता नहीं उसे डांट पड़ी या क्या हुआ, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया कभी। उसने सिर्फ इतना सा पूछा था कि साहब बिलासपुर जोन की कमाई कितनी है और कितनी ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं पैसेंजर। तो क्या माननीय मंत्री जी, बिलासपुर का रेलवे जोन देश में कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा देता है, और क्या उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में रेलवे में जो खर्च किया जाना चाहिए वो खर्च किया जा रहा है? और उसका जवाब ही नहीं आया आज तक। जूनियर रेलवे मिनिस्टर उसको ऐ करता रहा। तो ये बाकी के 10 जो MP चुने आपने, ये क्या कहूँ मैं इनके बारे में? आप खुद होशियार हैं, आपने पार्टी को वोट दिया था, इन गधर्वों को नहीं दिया था, ये आपको भी पता है। जो अपनी जनता की मामूली सहूलियत का ध्यान न रख पाएँ, ऐसे MP की आपको क्या ज़रूरत है? और मामूली सहूलियत क्या है कि भाई आपको ट्रेन तो मिलना चाहिए। 3000 ट्रेनें कैंसिल हो जाना कोई आप मामूली बात समझते हो? कितने हज़ारों लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, हज़ारों लोगों के टिकट वेस्ट हो रहे हैं, पैसा वेस्ट हो रहा है, जा नहीं पा रहे त्योहारों में, जा नहीं पा रहे अपने बीमार पेरेंट्स से मिलने या अपने बीमार बच्चों को लेकर। क्या मजाक चल रहा है छत्तीसगढ़ में? और एक हमारे चीफ मिनिस्टर बैठा दिए हैं यहाँ पर
जो कि सिर्फ नक्सलवाद पर ही कुछ बोलने को उनको हक दिया गया है, बाकी टाइम में वो मॉल और अस्पताल इनका उद्घाटन करते रहते हैं। तो क्या किया जाए इस प्रदेश का जिससे इसकी प्रगति हो सके। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।